हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कुर्ते की परफेक्ट तरीके से कटिंग। जैसे नॉर्मल फिटिंग में कितनी लूजिंग देनी चाहिए, फिटिंग वाले कुर्ते में कितनी लूजिंग देनी चाहिए, लूज कुर्ते में किस प्रकार लूजिंग दें, अपने चेस्ट का 4 भाग करके कितनी लूजिंग देनी चाहिए। कुछ लोगों के आर्मोल डाउन हो जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं और कैसे होते हैं और सही तरीके से कैसे कटिंग करेंगे, आज की वीडियो में यही बताने वाला हूं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं हूं आपका दोस्त सैयद परवेज। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहां पर हम कुर्ते की कटिंग करेंगे और आपको देंगे फुल जानकारी कि आप नॉर्मल फिटिंग और लूजिंग और एकदम बेहतरीन फिटिंग किस तरीके से यहां पर कुर्ता कटिंग करें। कुछ लोगों का क्या होता है कि शोल्डर यहां पर गिर जाते हैं, यानी कि उन्होंने कटिंग सही करे मगर उसके बाद गिर जाते हैं, यानी कि 16 इंच कटिंग करे तो 17 साढ़े 17 हो जाते हैं, 18 करे तो 19 हो जाते हैं, साढ़े 19 हो जाते हैं। सही तरीके से कैसे कटिंग करना है ये भी मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों मैंने यहाँ कपड़ा बिछा रखा है, कपड़ा लिया है मैंने 3 मीटर और यहाँ पर सबसे पहले मैंने निशान लगा दिए हैं लंबाई वाला। ठीक है, तो लंबाई है इसकी यहाँ पर 40 इंच, तो मैंने यहाँ पर 40 इंच पे फिक्स निशान लगा दिया है। उसके बाद में एक निशान लगाया है मैंने 1.25 इंच का, उसके नीचे लगाया है मैंने यहाँ पर 8.5 इंच का और उसके बाद में लगाया मैंने 6.5 और 6.5। ठीक है, इस तरीके से। अब जो आर्मोल हम निकालते हैं वो निकालते हैं हम चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर चेस्ट है कितनी 35 इंच, 35 का 4 भाग करा, यहाँ पर हुआ 9.25 इंच, तो हमने 2 सूत कम करके 8.5 पे लगा दिया है। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पर बिल्कुल फिक्स फार्मूला। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं हम कि हम इसे चौड़ा कितना बिछाएं। दोस्तों जैसे मान लो हमारा यहाँ पर चेस्ट है 35 इंच, ये मैंने लिख दिया है 35 इंच, 35 का 4 भाग हो गया 8.25 इंच। उसके हिसाब से इसे 0.9 यहाँ निशान लगा देंगे। उसके बाद में हम करीब 3 या 4 इंच एक्स्ट्रा बिछाएंगे। ये आप ऐसा कर सकते हैं, आप यहाँ पर जैसे पल्लू 27 इंच है तो आप यहाँ पर इस तरीके से 14.5 इंच ले लें। तो मैंने यहाँ पर 14.5 इंच इसको बिछा लिया है। बिछाने के बाद में सबसे पहले लगाएंगे हम चेस्ट के निशान। दोस्तों इसकी जो चेस्ट है वो है 35 इंच, 35 का करेंगे 4 भाग, तो कितना हो गया, यहाँ हो गया 9.25 इंच। ठीक है, 9.25 इंच हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एक नॉर्मल फिटिंग होती है, एक फिटिंग होती है और एक लूज कुर्ता होता है। जैसे कि लड़के आजकल जो पहनते हैं वो फिटिंग में पहनते हैं, ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा लूज। और एक कुर्ता वो होता है जैसे बड़े बूढ़े पहनते हैं जो उनका काफ़ी लूज होता है। तो मैं आज तीनों तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि आपको कटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर निशान लगा लें चेस्ट का 4 भाग करके, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया है 35 का 4 भाग 9.25 इंच पे। अब सबसे पहले बताऊंगा मैं फिटिंग वाले कुर्तों के लिए। यहाँ से आप जो लूजिंग देंगे वो देंगे 1.5 इंच की। ठीक है, चेस्ट का 4 भाग करा, उसके बाद में यहाँ पर 1.5 इंच की लूजिंग दे दी, मार्जिन इसी के अंदर ऐड है। अब मान लो नॉर्मल फिटिंग, ये फिटिंग का बताया मैंने, अब बताऊंगा नॉर्मल फिटिंग। नॉर्मल फिटिंग के लिए आपको यहाँ पर 2.25 इंच की लूजिंग देना होगी चेस्ट का 4 भाग करके, इस तरीके से। अब कुछ लोग होते हैं बड़े बूढ़े जो लूज कुर्ता पहनते हैं, उनके लिए चेस्ट का 4 भाग करेंगे और 4 भाग करने के बाद में और 2.5 इंच की लूजिंग देंगे। ठीक है, मार्जिन इसी में रहेगा। वही हिसाब आपका यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। अब मैंने यहाँ पर लगाता हूँ मैं फिटिंग वाले कुर्ते के निशान। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिया 35 इंच, 35 का 4 भाग करा 9.25 इंच, उसके बाद में मैंने यहाँ पर लिया 1.5 इंच, इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद में मैं यहाँ पर लूँगा 34 इंच, 34 का 4 भाग हो गया 8.5 इंच और उसके बाद हम लेंगे 1.5 इंच की लूजिंग। ठीक है, अब यहाँ पर है 36 इंच, 36 का 4 भाग हो गया 9 इंच। अब उसके बाद में यहाँ पर भी लेंगे हम 1.5 इंच की लूजिंग। ठीक है, इस तरीके से। अब लूजिंग देने के बाद में अब दोस्तों यहाँ पर दामन मैंने कस्टमर का नापा था तो वो था 27 इंच। हालांकि ये दामन ज़्यादा है मगर कस्टमर की डिमांड पे मैं कटिंग कर रहा हूँ। 27 का आप कर लेंगे हाफ, 13 दूनी 26, 27 तो कितना हो गया 13.5। 13.5 पे आप निशान लगा लेंगे, आधा इंच का देंगे सिलाई मार्जिन। अगर आप इस कुर्ते के हिसाब से रखते तो आप इस तरीके से रख लें, जैसे आपका यहाँ पर हो गया जितना यहाँ पर हो, जैसे 11 इंच हो रहा तो यहाँ पर भी आप करीब 11.5 पे रख लें, तो ये फिटिंग वाले कुर्तों में काम आएगा। उसके बाद अब हम लगाएंगे निशान कुछ इस तरीके से। ये देखिए, इस प्रकार पट्टी को पलटेंगे और इस तरीके से निशान लगा लेंगे और यहाँ पर इस प्रकार लगा लेंगे। दोस्तों इसका दामन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है
मगर ये कस्टमर की डिमांड पे है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं अपने हिसाब से कटिंग करता तो मैं यहाँ निशान लगाता इस जगह, तो इसका बिल्कुल सही आता। मैं आपको लगा के दिखा दूं, शायद चमकता ना हो। मैं इस जगह लगाता तो इस जगह दामन कितना होता इसका, इसका रह जाता 24 इंच, ठीक है। 12 इंच है यहाँ पर, इतना जाएगा मार्जिन, मगर ये कस्टमर की डिमांड पे मैंने रखा है, आप इस पे ना जाइएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर आए, जैसे कि हम आर्मोल की गोलाई लेंगे तो हम लेंगे यहाँ पर 2.5 इंच। अगर कोई हैवी साइज होता तो हम यहाँ पर 2.25 और 3 इंच लेते। तो यहाँ पर है मेन टॉपिक जो थंबनेल में हमने दिया है कि लोगों के शोल्डर डाउन क्यों होते हैं, यानी गिरते क्यों हैं। तो उनके इस वजह से गिरते हैं, जैसे मान लो इसके शोल्डर है 16.5 इंच और कॉलर है 16 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर 16.5 का हम रखेंगे हाफ, तो हो गया 8 इंच, 8.25 इंच हो गया। 8.25 के बाद में हम यहाँ पर मार्जिन लेंगे आधा इंच से एक सूत कम, आधा इंच भी ले लेंगे तो कोई बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर लगा देंगे हम निशान, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ दे देंगे गोलाई। गोलाई देने के बाद में अब हमारा जो कॉलर है वो है 16 इंच, 16 के लिए हमें यहाँ कटिंग करना होगा 2.25 और ऐसे में 2.5 इंच, इस तरीके से लेंगे और यहाँ पर गोलाई कर देंगे। गोलाई करने के बाद में यहाँ से, और जो हमने नीचे निशान लगाया है वो लगाया है हमने 2.25 इंच का। तो आप यहाँ पर इस तरीके से, यानी कि इस वाले निशान से लंबाई वाले से और 2.25 इंच वाले पे आपको इस तरीके से टीक को डाउन कर देना है, ठीक है। अब जो हमारा, अब आप सोचते होंगे यहाँ तो हमने फिक्स काटा, और काफी लोग सोचते हैं फिक्स काटा है मगर फिर भी मेरे शोल्डर बढ़ जाते हैं। दोस्तों शोल्डर बढ़ता है बैक पार्ट से, क्योंकि हम बैक पार्ट बड़ा कर देते हैं। वो कैसे बड़ा होता है मैं कटिंग कर लूँ उसके बाद आपको समझाता हूँ, क्योंकि आपको तो सही लगेगा हमने सही कटिंग किया है। जब यहाँ की टीक फोल्ड होके आएगी ना तो आपको पता चलेगा हाँ हमारा वाकई में बढ़ गया। तो चलिए पहले मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पर बैक पल्ला बिछा दिया है, उल्टे के लगा देते हैं निशान, क्योंकि इस कपड़े में उल्टा सीधा है तो उसमें आपको निशान लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर इस तरीके से हम इसको बिछा लेंगे। अब हमने यहाँ बैग बिछा ली है। बैग बिछाने के बाद अब हमारा यहाँ पर जो शोल्डर है वो क्यों बढ़ता है मैं आपको यहाँ बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें। अब जो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो यहाँ पर 2.5 इंच का ऊपर बढ़ाना है, इस जगह से अपनी टीक से 2.5 इंच, और 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस जगह, ठीक है। और शोल्डर की लेंथ लेंगे आप यहाँ पर कितनी है 16.5, तो 16.5 का हाफ करेंगे, कितना हो गया यहाँ पर हो गया 8.25। उसके बाद आधा इंच का लेंगे मार्जिन, तो ये देखो बिल्कुल बराबर आ गया। सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे एक निशान इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से देंगे गोलाई। अब गोलाई देने के बाद हम इस तरीके से कटिंग करते हैं। अब यहाँ पर निशान लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर निशान लगाना है इस तरीके से, ठीक है। निशान लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर जो देखो ये वाला निशान है, ठीक है, तो इसकी सीध में आप लेके आएंगे। वो कैसे लेके आएंगे मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर लेंगे आप ये गुनिया फंटी, और जहाँ पर भी आपका ये मिल जाए, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर मिल गया स्टेम, और यहाँ पर मिला लें इस तरीके से, और इस जगह को बिल्कुल सेम मिला के और यहाँ निशान लगा लें। अब इसकी गहराई अपने आप निकल गई, ठीक है। और यहाँ पर दे दें गोलाई इस प्रकार। गोलाई देने के बाद अब कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने तो यहाँ निशान बिल्कुल सही लगाया है। देखो दोस्तों शोल्डर कभी भी नहीं बढ़ेगा अगर आप यहाँ पर जैसे इस जगह से टीक से, ये टीक है हमारी, इससे 1 इंच ऊपर तक आप इसी तरीके से निशान लगाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं ना, उन्होंने निशान लिया और इस तरह लगा लिया, इस तरह ये लगा लिया, यहाँ से ऐसा तिरछा कर दिया हल्का सा, तो वो यहाँ पर आपका शोल्डर सिलने के बाद कम से कम 1.5 इंच बढ़ेगा। वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये औरे हिस्सा होता है और ये खिंच जाता है। तो आपको हमेशा यहाँ पर इस टीक से थोड़ा अंदर को जाएं, अंदर को जाने के बाद में फिर क्रॉस करें इस तरीके से, कभी भी आपका शोल्डर बढ़ने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पर कर देंगे कटिंग। अब दोस्तों देखो हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद अब देखो ये सही हमारा ये है, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से चढ़ाएंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक सूत भी ना तो ये कम पड़ी
और ना ये बढ़ती है, ये बिल्कुल सही है इस तरीके से, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसका शोल्डर नापेंगे, ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ पर 16.5, 16.5 का हाफ करेंगे तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये फिक्स है। तो इस तरीके से अगर आपके यहाँ बढ़ रहा है ना, तो आप यहाँ पर इसको कट कर लें हल्का सा। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल फिक्स बैठा है हमारा। अब हम लगाएंगे पॉकेट के निशान। पॉकेट के निशान यहाँ से लगाएंगे, जैसे आर्म होल है, आर्म होल से शुरुआत करेंगे और 6.5 इंच पे लगाएंगे, फिर इसका मुंह 6.5 इंच पे फिर लगाएंगे, फिर इसके बाद रखेंगे हम यहाँ पर 2 इंच पे, ठीक है। या आप 2.25 2.5 पे भी ले सकते हैं अगर लंबाई ज्यादा है कुर्ते की तो। और यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से हम कट। आधा इंच गहरे कट लगाना है आपको, ज्यादा नहीं। इस तरीके से हमें कट लगा देना है। कट लगाने के बाद में यहाँ पर हमारा कुर्ता हो चुका है बिल्कुल रेडी। यहाँ पर हमें लगाना है पट्टी का निशान। तो पट्टी का निशान लगाएंगे हम 11 इंच पे, और लेंथ इसकी थोड़ी कम हो तो आप 10.5 पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसकी हम कटिंग करेंगे स्लीव्स। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए हमने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लिया है, क्योंकि इसका जो आर्म होल है वो ज़्यादा नहीं है, तो हम एक संग कटिंग कर लेंगे दोनों स्लीव्स को। तो इस तरीके से बिछाएंगे कपड़े को, ठीक है। दोनों स्लीव्स कटिंग हो जाएंगी इसमें। अगर हैवी साइज है तो आप एक एक करके कटिंग कर लें। अब यहाँ पर हमारी जो भी लंबाई है यहाँ पर लेंगे और आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हम स्लीव्स की लंबाई रखेंगे। स्लीव्स की जो लंबाई है वो है यहाँ पर 21.5 इंच। तो हम यहाँ से दो आधा इंच का आपको मार्जिन छोड़ना है और यहाँ पर 21.5 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद में आप जो फोल्ड करेंगे मोरी में वो लेंगे 1.5 इंच, ठीक है। और इसको बिल्कुल सीधा करके निशान लगा देंगे इस तरीके से। तो दोस्तों स्लीव्स की लंबाई लगाने के बाद में अब यहाँ पर जो भी आपकी स्लीव्स का मुंह हो उसका हाफ रख दें। उसके बाद में आप आधा इंच का मार्जिन ले लें और उसके बाद में यहाँ पर 3 इंच लें इस तरीके से, और यहाँ पर इस प्रकार निशान लगा दें। निशान लगाने के बाद में अब जो आपने आर्म होल रखा है ना कुर्ते का, तो आप ना इस तरीके से नापें ना कोई और तरीके से, आपको बिल्कुल सीधा सीधा नापना है। मैंने वहाँ रखा है 8.5 इंच, तो आप यहाँ पर 8.5 रख लें। और उसके बाद में 2.5 इंच का एक निशान लगाएं और इसको बिल्कुल सीधा लाएंगे 2.5 इंच तक, और यहाँ से आपको इस तरीके से राउंड दे देना है इस तरीके से, ठीक है। राउंड देने के बाद आप स्केल लेंगे इस प्रकार और यहाँ पर निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब आपको मार्जिन यहाँ नहीं छोड़ना है, ठीक है। यहाँ इस निशान के बराबर कट करना है, यहाँ पर आपको मार्जिन छोड़ना है। तो हम इसको कर लेंगे कटिंग। यहाँ लगाएंगे कट, और कट लगाने के बाद में दोस्तों अब ये हमारी दोनों स्लीव्स हैं। यहाँ जो 2.5 इंच का हमने निशान लगाया था, यहाँ से हमें 1.25 इंच का गैप देना है कि हमारे फ्रंट पल्ले में रहता है, ठीक है, सामने के। तो इस तरीके से कट कर देंगे। कट करने के बाद अब हमारे यहाँ पर उल्टे के निशान लगे हैं। हमारी यहाँ पर स्लीव्स हो चुकी है कटिंग। अब दोस्तों हमें लेना है यहाँ पर पॉकेट, साइड पॉकेट। तो साइड पॉकेट के लिए हमारा जो कपड़ा कुर्ते की साइडों में से बचा था वो हमें यूज करना है। तो कुर्ते की जो साइड पॉकेट की चौड़ाई होगी वो रहेगी 6.5 इंच। तो इस तरीके से बिछा लेंगे और यहाँ पर जो साइड पॉकेट है वो 6.5 इंच रखेंगे। तो 6.5 इंच है और इसकी लंबाई लेंगे 20.5 इंच और इसको यहाँ से कट कर लेंगे। और कट करने के बाद यहाँ से इसको बराबर कटिंग कर लेना है। अब इन दोनों पॉकेटों को हम अलग अलग कर लेंगे इस तरह। अब आपको जो पॉकेट की जो थैली बनाना है ना, वो बनाना है 6 इंच की, हमें तैयार रखना है। तो हम रखेंगे यहाँ पर 6.5 इंच, जो आधा इंच का हमारा चला जाएगा मार्जिन यहाँ पर, ठीक है। और इस टाइम 6.5 है फिक्स। और यहाँ से लगाएंगे एक छोटा सा कट और एक कट यहाँ लगाएंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर दे देंगे हम गोलाई और इसको कट कर लेंगे। दोस्तों हमारे कुर्ते की कटिंग हो चुकी है यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट। आपका अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं आपकी हर कमेंट्स पढ़ता हूं और लाइक भी करता हूं, ये आप देखते होंगे, और उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।